हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज एक्सरसाइज 6B ऑफ क्लास 10th मैथ्स RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, पॉइंट्स दिया हुआ है 2,-1 एंड 5,-8। ठीक है, कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट A और पॉइंट B को क्या कर रहा है ना, ज्वाइन कर रहा है। और पॉइंट A की कोऑर्डिनेट्स दे रखी है और पॉइंट B की कोऑर्डिनेट्स दे रखी है। इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, अब देखो ट्राइसेक्ट हो रहा है, ये जो लाइन है ये ट्राइसेक्ट हुआ, मतलब ये हो गया कि अगर AP 1 यूनिट है तो PQ भी 1 यूनिट होगा, है ना। PQ भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा, और QB भी 1 यूनिट होगा। मतलब ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट के रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब ये हो गया कि ये जो है ना, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इसकी जो लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी, वही इसकी लेंथ होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्शन। एक होता है बाइसेक्टेड, एक होता है ट्राइसेक्टेड, ठीक है ना। मतलब एक लाइन जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ P ऑल्सो लाइज ऑन द गिवन लाइन। देखो एक P, जो ये पॉइंट P है ना, ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड द K ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा एक चीज़ और, इसमें मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ना शायद मैंने नहीं पढ़ा। देखो, इज डाइसेक्टेड एट द पॉइंट P एंड Q सच दैट P इज नियरर टू A। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि मुझे P को जो है ना A के पास रखना है। सही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को ऐसे समझना है आपको कि इस Q का हमें कोई लेना देना नहीं है। ये दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया। Q का कोई लेना देना इसमें नहीं होगा, कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि हमें इस x और y की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि इस लाइन में P पॉइंट लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम लोग x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते तो हम लोग x और y में वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे कि हम लोग k फाइंड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, है ना। अब देखो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है, a गिवन है 2,1 एंड b दिया हुआ है 5,-8। मैंने इसको x1 और y1 बोल देना है, और मैंने इसको x2 एंड y2 बोल देना है, ठीक है। अच्छा जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0, है ना। एंड वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड के, हमें फाइंड के करना है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला की यूज करूं किस पे, इस लाइन पे, इस पॉइंट को लेके, तो बड़े ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो यहाँ जो रेशियो बनेगा वो कैसा रेशियो बनेगा। मान के चलो AP अगर मेरा 1 यूनिट का होगा तो P भी हो जाएगा मेरा 2, है ना। Q का हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इसको दो पार्ट्स में बांटे। एक पार्ट क्या हो गया हमारा AP जो कि 1 यूनिट है, और एक होगा PB, तो 1+1 2 यूनिट। तो हमें M और N की वैल्यू मिल गई, हमें रेशियो मिल गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, M इक्वल्स टू 1 एंड N इक्वल्स टू 2, है ना, कह सकते हैं। अब हम लोग लगा देते हैं। अब हम लोग अगर x निकालते हैं तो हमें मालूम है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कर देंगे, पहला तो ये हो गया। अच्छा दूसरा y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगा mx2, m कितना हमारे पास है 1, x2 हमारे पास कितना है, हमारे पास x2 है 5, प्लस n हमारे पास कितना है, n हमारे पास 2 है, और x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, अपॉन m प्लस n मतलब 1+2। y निकालूंगा, m है 1, y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास है -8, प्लस n हमारे पास कितना है 2, और y1 हमारे पास कितना है 1 है, अपॉन 1+2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, 5 + 4 9, और ये 2 + 1 3, तो 5 + 4 9, 9/3, मतलब ये हो गया 3। x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 3।
अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ y कोऑर्डिनेट की, तो y क्या हो जाएगा, 1 इंटू -8, -8 + 2, -8 + 2 -6, -6/3, y की वैल्यू -2। तो y हमें क्या मिल गया, -2 मिल गया। अब ये x और ये y की वैल्यू, अगर मैं ये जो लाइन दिया हुआ है, ये जो लाइन दिया हुआ है, इसमें अगर ये जो इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में अगर मैं x और y की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो हमें k आराम से मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे देखो अब क्या है नाउ, अब हम लोग क्या लिख लेते हैं, लाइन ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y + k = 0 and we know the value of x and y, so just we will put the value of x and y over here। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे 3 डाल दो, y के जगह पे -2 डाल दो, है ना, और k हम लोग का निकल जाएगा आराम से। 6 -2 + k = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों का k का वैल्यू जो आ जाएगा वो -8 आ जाएगा। सो हम लोगों ने x निकाल लिया, y निकाल लिया और हम लोगों ने k भी निकाल लिया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील करेंगे। मैं होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगा ये क्वेश्चन तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।